क्षीर सागर की नील शांति में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के सामने गरुड़ खड़े थे। गरुड़ के हृदय में आज एक और प्रश्न उमड़ रहा था। हे प्रभु, गरुड़ ने कहा, यदि कोई स्त्री अपने जीवन में विधवा हो जाए तो क्या उसके तप और दान का फल उसके पति को प्राप्त होता है, या नारी का पुण्य केवल उसके लिए ही रहता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए। गरुड़, वे बोले, तुम्हें सावित्री और सत्यवान की कथा तो ज्ञात है, पर जो सत्य उसमें छुपा है वो बहुतों ने नहीं जाना। गरुड़ सावधान होकर सुनने लगे। विष्णु ने कहा, कभी एक वन में सत्यवान नाम का धर्मात्मा पुरुष रहता था। अकाल मृत्यु ने उसे छीन लिया। यमराज स्वयं उसकी आत्मा को लेने आए, पर उसकी पत्नी सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। गरुड़ ने कहा, यह तो प्रसिद्ध कथा है प्रभु, सावित्री ने वरदान लेकर पति को लौटा लिया। विष्णु बोले, हाँ, पर असली सत्य ये नहीं है। जब यमराज सत्यवान की आत्मा ले जा रहे थे तब सावित्री ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई यज्ञ नहीं किया। उसने केवल एक ही काम किया, अपने पति के लिए निस्वार्थ सत्य और धर्म से भरी वाणी बोली। यमराज ने स्वयं स्वीकार किया, हे देवी, तेरी श्रद्धा ने कर्मों का लेखा बदल दिया। विष्णु गरुड़ की आंखों में देखते हुए बोले, गरुड़, मोक्ष कर्म से मिलता है, किंतु कर्म को शक्ति देता है श्रद्धा, और श्रद्धा का कोई लिंग नहीं होता। सावित्री ने सत्यवान के भाग्य को नहीं बदला, उसने उसके कर्म फल को शुद्ध कर दिया। विष्णु बोले, गरुड़, स्त्री का पुण्य, पति का, पिता का, संतान का, जिसके लिए वो निष्काम भाव से समर्पित हो जाए, वो उसी का हो जाता है। गरुड़ नतमस्तक हो गए। आज उन्होंने जान लिया, मोक्ष का द्वार किसी के हाथ में नहीं, केवल श्रद्धा के हाथ में होता है।